नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीसीबी रिपेयर में। तो पहले तो आप सभी को नए साल की जो है बहुत-बहुत बधाई हो। और इस साल के अंदर बहुत सारे टेक्नीशियन भाई जो हैं जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। और मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो एसएमएस आ रहे हैं और कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें जो है कोर्स कब मिलेगा। तो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो रेफ्रिजरेटर पीसीबी का कोर्स जो है वो करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो है आपको कोर्स के बारे में बता ही देता हूँ। और साथ में आपको आज ये भी मैं बताऊंगा कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है, किन लोगों को लेना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो है मैंने इस कोर्स को जो है वो बनाया है। पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये कोर्स किन टेक्नीशियन के लिए है, बाद में हम ये बात करेंगे कि इस कोर्स में क्या क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे इस कोर्स में क्या क्या अपडेट होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किन लोगों को लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो टेक्नीशियन आते हैं, क्योंकि मैं कम से कम जो है वो 100 से ज़्यादा कॉल्स ऐसे ले चुका हूँ। जो हमारे भाई टेक्नीशियन जो हैं, जैसे वो एलसीडी रिपेयर करते हैं, टीवी रिपेयर करते हैं या स्पीकर वगैरह रिपेयर करते हैं, तो वो भी इस फील्ड में काम जो है वो करना चाहते हैं। एसी पीसीबी का सीखना चाहते हैं और रेफ्रिजरेटर पीसीबी का भी सीखना चाहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर पीसीबी का कोर्स बनाने का मतलब ये था, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन भाई ऐसे हैं। तो चलो उनकी जो हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो वो लोग हो गए जो पहले से दूसरे फील्ड में काम करते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो उनके लिए आसान ये होगा कि ये वाला कोर्स आपको बहुत ही कम पैसे में मिलेगा, ताकि आपको पता चल सके कि ये हमारी जो रेफ्रिजरेटर की पीसीबी हैं ये कैसे काम करते हैं। ये पहला स्टेप है। अगर आप इसमें अच्छे से माहिर हो जाते हैं, सीख लेते हैं, तो एसी पीसीबी की रिपेयर करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों की थ्योरी सेम ही काम करती है। दोनों के अंदर ही आईपीएम होते हैं, दोनों ही थ्री फेस कंप्रेसर होते हैं। सेम ही हमारा आईसेंस के सर्किट बनेंगे, सेम ही आईपीएम वर्क करता है, सेम ही हमारा एसएमपीएस काम करते हैं, तो सेम ही सेंसर काम करते हैं। तो सारी चीज़ें सेम है। तो पहले तो वो टेक्नीशियन भाई हो गए जो दूसरे फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो वो जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर पीसीबी से। सेकंड, कुछ भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें अभी कुछ भी नहीं पता है कि ये जो पीसीबी होती है वो कैसे काम करती है। तो वो सीखना चाहते हैं हमारे इन्वर्टर एसी का और रेफ्रिजरेटर दोनों का। यहाँ बीच में आप कहें कि वॉशिंग मशीन हो गया या इंडक्शन हो गया, तो सारी पीसीबी एक ही तरह से काम करती हैं, तो अलग अलग से हर किसी का कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं ये था, जब हम लोग इस फील्ड में आए थे तो हमने तो ये रेफ्रिजरेटर का काम सीखा भी नहीं था, क्योंकि हमने सिर्फ एसी पीसीबी से ही सीखा। तो सारी पीसीबी हमें अपने आप आ गई, क्योंकि सबकी थ्योरी जो है वो सेम ही है, बस सर्किट को समझना होता है। और जैसे मैं चार्जर रिपेयरिंग का जो काम है वो नहीं करता हूँ, हालांकि ना करने का सवाल नहीं है। अगर हमारे पास कोई चार्जर आता है तो हम उसे मना नहीं करेंगे कि हम जो है सिर्फ इन्वर्टर एसी का या ही कहीं काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सबकी थ्योरी सेम है, बस सर्किट को समझना होता है। तो मैं जो है वो बिना सीखे ही जो है वो चार्जर का भी रिपेयर कर लेता हूँ। बात सीखने की भी नहीं है, बात होती है कि अगर आपने कहीं से काम सीखा है जहाँ आप काम करते हैं, अगर आप थ्योरी के हिसाब से चलते हैं तो कोई भी पीसीबी आप रिपेयर कर सकते हैं, बस सर्किट को समझना होता है। तो हम बात करेंगे कि दूसरे इन किन टेक्नीशियन भाइयों को लेना चाहिए। तो दूसरे हैं वो जो बिल्कुल ही नए हैं, जो डरते हैं कि अगर हमने कहीं पे एसी पीसीबी का कोर्स लिया तो हम 35 से 40 हज़ार या 25 हज़ार, सबका अलग अलग प्राइस है, कहीं भी आप करते हैं। तो मान के चलिए अगर आप 25-30 हज़ार रुपये खर्चा करते हैं, तो उनके मन के अंदर ये डर रहता है कि अगर हम कोर्स कर भी लेते हैं तो पता नहीं हम सीख पाएंगे, हमसे पीसीबी रिपेयर हो पाएगी, कल को हमें कंपोनेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो वो सारी टेंशन भी आपकी ख़त्म होने वाली है इसमें, क्योंकि मैंने जो इस कोर्स का प्राइस है वो बहुत ही कम रखा हुआ है। जो इस फील्ड के अंदर बिल्कुल नए हैं, तो मैंने जैसे मान के चलिए, अब जैसे ये हमारी एक पीसीबी है, तो मान के चलिए अगर शुरू होती है तो कुछ लोगों को कंपोनेंट का भी अगर नहीं पता है, तो मैंने बेसिक से जो है वो हर एक सर्किट को डायग्राम से बना के समझाया है। हर एक कंपोनेंट के ऊपर वीडियो बनाई है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए, तो उनको जो है वो कंपोनेंट के वर्किंग के बारे में पता होगा। मैंने जो है कोई भी सर्किट शुरू करने से पहले उस सर्किट के अंदर जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो एमओबी हो या एनटीसी हो, डायोड हो, ऑप्टो कपलर हो, ट्रांजिस्टर हो, तो मैंने जो है वो कंपोनेंट के बारे में भी बेसिक से इस कोर्स के अंदर बताया हुआ है। तो हर एक कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो मैंने निकालना सिखाया है कि एमओवी की जो वैल्यू है वो कैसे निकालनी है, कैसे कोड को डिकोड करना है।
कैपेसिटर को कैसे, इसकी जो कौन कौन सी इकाइयाँ होती हैं, जैसे कि पिकोफैरेड हो गया, नैनो, तो ये सीरीज़ वाइज होती हैं। तो कैपेसिटर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो किस में आएगी, तो हर एक चीज़ की जो है वो बारीकी से मैंने बेसिक से जो है वो बताया गया है, ताकि इस फील्ड के अंदर जो भाई बिल्कुल भी नए होंगे तो उनके लिए भी इस कोर्स के अंदर यही बेनिफिट रहेगा कि उनको जो है बेसिक से सीखने का मौका मिलेगा। और जो भाई पहले से दूसरे फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये आसान होगा ही, क्योंकि इनमें दोनों चीज़ जो है वो कवर हो जाते हैं। तो उनके लिए हर एक सर्किट को जो है मैंने पर्सनली जो है वो बोर्ड के ऊपर बना के समझाया हुआ है, कहाँ पर कितने वोल्टेज होते हैं, कैसे काम करते हैं, हर एक रजिस्टर की वैल्यू। इन पीसीबी के अंदर, तीनों पीसीबी के अंदर कोई भी रजिस्टर आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसके बारे में आपको इस कोर्स के बाद में पता ना होगे कि ये रजिस्टर हमारी किस सर्किट में लगी हुई है। तो हर एक सर्किट का लोकेशन नंबर, कंपोनेंट का लोकेशन नंबर और उसकी वोल्टेज। तो मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि पहले स्टेप से शुरू करना चाहिए। और आपके मन में डर है कि पता नहीं हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो रेफ्रिजरेटर की पीसीबी से शुरू करिए। छोटे लेवल से शुरू करने का मतलब ये है कि थ्योरी सबकी सेम है। अगर आप इसका काम कर पाए तब आप समझ लेना कि आप जो है वो पीसीबी का काम जो है, हमारे इन्वर्टर एसी का भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोर्स जो है वो किन टेक्नीशियन भाइयों को लेना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग हैं जो दूसरे फील्ड के अंदर काम करने हैं, तो उनके लिए ये पहला स्टेप है बहुत ही अच्छा, ताकि उनको भी पता चल जाएगा कि अगर वो इस रेफ्रिजरेटर का सर्किट समझ सकते हैं, कर सकते हैं, तो आगे वो एसी पीसीबी का भी कोर्स ले सकते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम प्राइस के अंदर उनके लिए बहुत ही स्टार्टअप के लिए उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और जो बिल्कुल जो टेक्नीशियन भाई डरते हैं, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया है और वो चाहते हैं कि इस साल वो अपना काम सीखें और शुरू करें, तो उनके लिए ये बहुत ही कम प्राइस के अंदर सीखने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो अब बात करेंगे कि इस कोर्स के अंदर क्या-क्या है। तो दोस्तों, अभी जो है इस कोर्स के अंदर आपको जो है 21 से 22 जो है वीडियो मिलने वाली हैं। तो 20 से 22 वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा, जो वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो पीसीबी आप देख रहे हैं हमारी सैमसंग की और एलजी की, तो इन पीसीबी की पूरी डिटेल है, हर एक सर्किट। अगर मैं बात करूँ हमारे इस एलजी वाले पीसीबी की, तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कंप्रेसर चलता है, थोड़ा-सा चल के बंद हो जाता है, तो हम जो है वो आईसेंस के सर्किट की जो वोल्टेज है वही चेक करते रहते हैं कि हमारे वोल्टेज तो सही आ रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं एरर जा रहा है। तो बहुत ही बारीकी से जो है मैंने हर एक सर्किट को, चाहे वो एसी लिंक हो, डीसी लिंक हो, हमारा हमारा बक कन्वर्टर हो, जैसे इस पीसीबी के अंदर एसएमपीएस है तो एसएमपीएस, इसके अंदर है बक कन्वर्टर, और हमारा आईपीएम सेक्शन, हमारा 50 हर्ट्ज़ का थर्मोस्टेट का फंक्शन, और उसके बाद आता है जैसे हमारा जो एमसीयू है। तो मैंने जो है हर एक सर्किट को तो डायग्राम से बना के समझाया ही है। अलग से इस एमसीयू का जो है वो भी एक अलग से आपको डायग्राम बनाया है, ताकि हर एक पिन के ऊपर आपको पता चल सके कि कितनी वोल्टेज हमारी होती है और ये कैसे काम करता है। क्योंकि बहुत सारे भाई जो कुछ चीज़ें हैं वो काम भी करते हैं लेकिन मिस कर देते हैं चेकिंग करने में। उन्हें लगता है कि हाइसेंस के वोल्टेज तो अगर सही हैं तब भी हमारा जो एरर है वो क्यों आ रहा है। तो इसके बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं। तो कोर्स के अंदर वो आपको सारी डिटेल जो है वो मिलेगी। इतना ही इस कोर्स के अंदर कन्फर्म है कि सैमसंग और एलजी की पीसीबी के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो 20-22 वीडियो के अंदर अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से मैंने इसका प्राइस डिसाइड किया है, तो क्योंकि मैंने जो है वो 70% कम कर दिया है, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि सर कोर्स जो है वो लॉन्च करो, हमें कोर्स करना है। इस साल के अंदर उन्हें अपना काम जो है वो स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि इन तीनों पीसीबी के ऊपर जो है वो वीडियो तीनों की कंप्लीट हो चुकी है। 20 से 22 वीडियो बनी है, 20-20 मिनट की। वीडियो इतनी लंबी इसलिए बनी क्योंकि हर एक सर्किट को और एक कंपोनेंट के ऊपर भी मैंने जो है वो वीडियो बनाई हुई है कि कैसे काम करते हैं। तो इन पीसीबी को तो गारंटी है कि अगर आप ये करते हैं तो इन पीसीबी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आगे इस कोर्स के अंदर क्या अपडेट होने वाला है, अभी जितना कोर्स रेडी हुआ है ये तीनों पीसीबी कंप्लीट है ए टू जेड विद डायग्राम के साथ में। आगे आने वाले टाइम में इसमें क्या अपडेट होगा, जैसे कि हमारे कुछ कुछ मॉडल एलजी के और हो गए, सैमसंग के हो गए,
जैसे साइड डोर के हो गए, बर्लपुल हो गया, गोदरेज हो गया, लॉयड हो गया, और जैसे कि कुछ मॉडल वोल्टास के हो गए। सभी तरह के जो रेफ्रिजरेटर के पीसीबी हैं वो आने वाले टाइम में अपडेट होंगे, क्योंकि अभी जो मेरे पास पीसीबी अवेलेबल थे इनके ऊपर जो है मैंने सारी वीडियो कंप्लीट कर ली है। तो आगे जो है वो सारी अपडेट होंगी। तो जितना मैं अभी कोर्स रेडी हुआ है, ये तीनों पीसीबी कंप्लीट है। सैमसंग की सिंगल डोर हो या डबल डोर हो, ये दोनों सिंगल डोर के अंदर भी सेम ही पीसीबी रहती है, तो हमारी दोनों कवर हो गई, सिंगल डोर की और डबल डोर की भी। सिंगल डोर के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं चाहिए इस पीसीबी को ऑन होने के लिए, डबल डोर के अंदर सिर्फ एक सिग्नल चाहिए। यही डिफरेंस होता है, बाकी सारा कुछ सेम होता है। तो आगे आने वाले टाइम में जो है वो सारी पीसीबी इसमें अपडेट होंगी, तब इस कोर्स का जो प्राइस है वो अलग रहेगा। क्योंकि अभी जो है मैंने पहले ही 70% जो है वो प्राइस को कम रखा है, क्योंकि जितना कोर्स मेरे पास रेडी है, अब आगे होगा क्या कि जो भाई ये कोर्स कर रहे होंगे, जब वो उस कोर्स को अपडेट करेंगे, एक तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि अगर इस कोर्स में उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ, समझ आया कि हाँ, कि कैसे कैसे पीसीबी काम हो रही है, हम आगे कर सकते हैं। क्योंकि पहले स्टेप से अगर आप शुरू करेंगे तो आप धीरे धीरे फिर जो है वो एसी पीसीबी भी सीख सकते हैं। तो पहला बेनिफिट उनके लिए ये होगा कि जब इन कोर्स में उन्हें बेनिफिट समझ आएगा तो आगे वो अपडेट कर सकते हैं। में जो पीसीबी इसमें अपडेट होंगे तो उसी हिसाब से इसका प्राइस भी जो है वो अपडेट होगा। तो उनका बेनिफिट ये रहेगा कि उन्हें जो है वो लेस कर दिया जाएगा, जिन्होंने पहले से कोर्स ज्वाइन किया होगा उतने फीस जो है उनके माइनस कर दी जाएगी जब जो आगे कोर्स अपडेट होगा। मैं सोच रहा था कि इस कोर्स को जो है वो कभी भी ख़त्म ना करूँ। मतलब ना ख़त्म करने का मेरा कहने का मतलब ये था कि 2020 के बाद जितने भी मॉडल आए हैं पीसीबी के, जितने भी ब्रांड के पीसीबी आए हैं, तो हर एक पीसीबी के जो है मैं इसके अंदर जो है अपडेट करता रहूँगा, ताकि जब जब पूरा कोर्स फाइनल हो जाएगा, जिन लोगों जो लोग अपडेट करके चलेंगे वो भी आराम से सीख जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। और जो लोग नए लेंगे तो उन्हें भी ऐसा होगा कि अगर वो पीसीबी का कोर्स लेंगे तो पूरा पीसीबी जो है, हर तरह के पीसीबी वो आराम से रिपेयर कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर इस चीज़ की गारंटी है कि जैसे मैंने कोर्स के अंदर आपको काम करने के लिए डायग्राम बनाने के लिए भी बताया है, मैंने तो हर एक सर्किट के डायग्राम बना के आपको समझाया ही है। तो आपको भी जो है उसी हिसाब से काम करना है जैसे मैंने बताया है कोर्स के अंदर। तो गारंटी है कि ये सैमसंग और एलजी की पीसीबी जो है आप रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल डोर की हो चाहे वो डबल डोर की हो, थ्योरी सभी की सेम है। तो ये कोर्स उतना कैपेबल है क्योंकि हर एक सर्किट के ऊपर अब आपको वोल्टेज जो है वो पता चलेगी, इस कोर्स के अंदर हर एक रजिस्टर की वैल्यू पता चलेगी, हर एक रजिस्टर का लोकेशन नंबर की वो कहाँ पर लगी हुई है वो पता चलेगा। तो इस कोर्स के अंदर कोई चांस नहीं है कि इसको लेने के बाद आप ये वाली पीसीबी जो है वो रिपेयर ना कर सके। उसके बाद आपको कंपोनेंट कहाँ से लेने हैं, कहाँ से मिलेंगे, वो सारी चीज़ें। और इस कोर्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जो कुछ ऐप ऐसे हैं जिसके अंदर आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो मैंने बताए हैं, तो उस ऐप से आप हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ऐप से आपको बताया गया है कि ऐसे-ऐसे आप हेल्प ले सकते हैं। पहले आपको सिखाया गया है, कैलकुलेशन सारी सिखाई गई है। अब जैसे यहाँ पर हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा है, यही सर्किट अगर हमारा इन्वर्टिंग फीडबैक, अगर एसी पीसीबी के अंदर हमारा इन्वर्टिंग फीडबैक सर्किट काम कर रहा है, चाहे वो एसी पीसीबी हो, तो दोनों की कैलकुलेशन जो है वो सेम ही रहेगी। तो इसके कैलकुलेशन के लिए 3 फार्मूले लगते हैं इस एलजी वाली पीसीबी के अंदर। वो तीनों फार्मूले बताए गए हैं, तो एसी पीसीबी हो चाहे हमारी फ्रिज पीसीबी हो, तो वर्किंग दोनों की सेम है। तो ये कोर्स इतना कैपेबल है कि आप जो अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे पहले से, तो आप एसी पीसीबी जो है साथ में आराम से रिपेयर करने लग जाएँगे। और इस कोर्स में आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और कम प्राइस के अंदर जो है आपको ये कोर्स जो है वो मिलेगा। और आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपको इस कोर्स में फ़ायदा हुआ, तब आप जो है जब ये कोर्स आगे अपडेट होगा तो आप ले सकते हैं, आपको ये पता चल जाएगा। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। छोटे लेवल से शुरू करिए, छोटी पीसीबी से शुरू करिए और धीरे-धीरे अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ताकि आगे जो है कोर्स ये अपडेट होता रहेगा, तो उस हिसाब से जो है आप लोग अगर अपडेट करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं है कि आपको फिर से जो है पूरे पैसे देने पड़ेंगे, तो ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। जिन भाइयों ने ये कोर्स लिया होगा, जब ये कोर्स के अंदर 5 से 7 मॉडल और पीसीबी के अपडेट होंगे, तो जो अपडेट वाली फ़ीस है वो ही लगेगी, पूरी फ़ीस जो आपको नहीं लगेगी। जो लोग नए जॉइन करेंगे, उनको जो है वो पूरी फ़ीस लगेगी। तो इस पीसीबी के अंदर यही है, बहुत सारे ऐप, और कैसे आप जो चाहें तो अलग से मैं एक वीडियो और बना दूँगा सबके लिए कि कैसे आप जो है एआई का यूज़ करके भी
बहुत सारी हेल्प जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि एआई का ज़माना है, तो आप जो है आपको यूज़ करना चाहिए। तो इन पीसीबी को जो है आपकी पूरी डिटेल हर एक सर्किट की डायग्राम के साथ मैंने बनाकर समझाया है। तो ये वाले जो है कोर्स 20 से 22 वीडियो हैं आपको मिलेंगी। तो जो भाई करना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर जो है वो दिखाई दे रहा है, तो उस पे मैसेज करके जो है वो ले सकते हैं, वहीं पर जो है आपको सारी डिटेल मिलने वाली है।